नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं जो गमले में घास उगाती है हमारे पौधों के आसपास, उनको कैसे हटाना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं या ग्राउंड पे लगे हुए पौधे होते हैं, उनके आसपास घास उगाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है पौधे से तो बड़े घास हो जाते हैं, जिससे पौधे हमारे छिप जाते हैं। पौधे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते, हाँ, लेकिन घास ज़रूर दिखती रहती है, तो उनको समय समय से हटाना भी चाहिए। तो गमले में देखिए इस तरीके से घास निकली हुई है, देख सकते हैं आप। इससे भी और भी घासें होती हैं जो पौधे में अक्सर आ जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मिट्टी जो होती है खेत की होती है। खेत की मिट्टी की वजह से अक्सर इस पर कुछ छोटे छोटे बल्ब्स रह जाते हैं या रूट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें घास उगाती है। और फ्रेंड्स, कुछ घास ऐसी होती हैं जिसमें बीज होते हैं, तो मिट्टी में उनके बीज गिरे होते हैं और गमले में लगाने के बाद में उसमें क्या कहते हैं घास निकल आती है। तो इस तरीके से अगर घास निकलती है तो आप उनको निकाल दीजिए हाथ से। अगर हाथ से नहीं निकल रहे हैं, अगर रूट उसमें छूट जाती है तो उससे किसी नुकीली चीज़ से गुड़ाई करके उनको जड़ हटा दीजिए। अगर जड़ इसमें रह जाती है फ्रेंड्स, तो दोबारा से घास निकलने की संभावना होती है। तो देखिए इसको इस तरह से नहीं निकल रहा, क्योंकि जो जड़ है बहुत ही पतली है। और कुछ ऐसा होता है फ्रेंड कि पत्तियाँ इनकी जो होती है नाजुक होती है, लेकिन जड़ जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। नीचे तक बहुत बड़ी जड़ें होती हैं जो नीचे तक मिट्टी पकड़े रहती है। तो कभी कभी आपस में उलझी हुई होती है तो नहीं निकलते हैं, तो इस तरीके से निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं जितना बड़ा पौधा नहीं होता है उसके दोगुने तिनके रूट्स होते हैं, तो इसी के साथ गुड़ाई हो जाती है। फ्रेंड, क्या होता है ना कि हम जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं पौधों को, तो ये घास ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, पौधे तक पहुंचती नहीं है। तो कभी कभी आपने देखा ही होगा कि पौधे के साथ पौधे तो बड़े होते नहीं, लेकिन हाँ घास उसमें दोगुनी तिगुनी तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। तो देखिए इसमें कि कुछ पत्तियाँ मेरी मौसम की वजह से ख़राब हो गई हैं, तो मैं साथ साथ इनको भी हटा दूंगी ताकि हमारा जो पौधा है अच्छे से सरवाइव करे। और फ्रेंड्स, क्या होता है गुड़ाई करने से जो घास के जो जड़ें होती हैं या छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं वो भी निकल जाती हैं। अगर उसमें रह जाती हैं मिट्टी में तो दोबारा से घास उगने लगती है। तो इससे क्या होता है कि अगर जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर वगैरह अपने पौधों को देते हैं वो सारी घास ले लेती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि घास ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे पौधे जो होते हैं छोटे ही रह जाते हैं। तो मेन चीज़ यही होता है कि जो भी चीज़ें हम अपने पौधों को देते हैं वो पौधों को न लगने के बजाय सारे वो घास ले लेती हैं। इसी वजह से जो घास होती है बहुत जल्दी से ही बड़े हो जाते हैं। तो समय समय से ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी होती हैं, हटा देना होता है। तो और साथ साथ में देखिए इस तरीके से गुड़ाई भी हो गई हमारे पौधों की। तो इससे ये होता है ऑक्सीजन भी अच्छे से हमारे पौधों को मिल जाती है गुड़ाई करने से। तो फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गार्डन में जो कर लेनी चाहिए हम लोगों को। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से भी घास होती है मेरे दूसरे पॉट में है, तो मैं इसको भी हटा दूँगी। और देखिए इसमें की क्या रूट्स इसमें की कैसी होती हैं, और ये की घास है। तो क्या होता है खेत की मिट्टी होने की वजह से ये इस तरीके से होता है। तो खेत की ही होगी तो नॉर्मल सी बात है कि घास भी उगेंगे। और कभी भी फ्रेंड्स क्या होता है घास होने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। हमारी मिट्टी जो होती है थोड़ी सी भुरभुरी भी हो जाती है और थोड़ी सी उपजाऊ भी हो जाती है। अगर मिट्टी में घास उगते हैं तो फ्रेंड्स घास किसी महीने में ख़राब नहीं होती है। और देखिए कितनी मतलब बड़ी इसकी रूट से ये अंदर तक जाती है। तो क्या होता है ना कि जो हमारा मेन प्लांट है उसमें भी ये बाउंड हो जाती है। तो इस तरीके से हटा देना चाहिए जितनी भी हमारे पौधों में या गमले में घास उगते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लांट है अच्छे से चलेगा और ग्रो भी करेगा फ्रेंड्स। तो आज की थी मेरी वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। सो फ्रेंड, मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो, नए प्लान, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।